नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पहले तो मुबारक हो, बाजार वापस से शानदार बाउंस बैक रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये बाजार गिरा तो मैंने आप सभी के साथ टाइमली शेयर किया, और जब ये बाजार गिर चुका था आज इंट्राडे में, तब भी मैंने आपके साथ टाइमली कहा कि बाउंस बैक आने वाला है। प्रेडिक्शन नहीं थी, प्रॉपर डेटा था मेरे पास, और ऑप्शन चेन का डेटा नहीं था। जब बाजार गिरा था तो एक खबर की वजह से गिरा था, और वो खबर थी आईटी स्टॉक्स पे प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसा राउटर्स के हवाले से खबर आई है। ये न्यूज आई और बाजार धड़ाम। और आप निफ्टी का और आईटी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेना, आपको सेम समय पे फॉल दिखेगा, लेकिन करीब 12:15 के करीब कंफर्मेशन आती है कि एक्चुअली में वो खबर राउटर्स के हवाले से थी ही नहीं। वो तो न्यूज कहीं से कहीं तक नहीं थी, वो ऐसे ही किसी लोकल न्यूज चैनल पे किसी ने अपना ओपिनियन शेयर करा था कि आईटी पे भी तो टैरिफ लग सकता है या लगा सकते हैं। ये एक डिस्कशन था न्यूज चैनल पे। उसके बाद मैंने तुरंत वीडियो बनाई और आपके साथ शेयर किया कि गलती से भी आईटी स्टॉक्स मत बेचना, क्योंकि टैरिफ की खबर गलत है। और जो ये भारतीय बाजार निफ्टी पे उस समय 24,640 पे था, ये जो भारतीय बाजार ऊपर से गिर गया है 200 पॉइंट, ये वापस बाउंस बैक मारना चाहिए, क्योंकि जो वजह थी आज की गिरावट की वो वजह गलत निकल गई। तो आईटी इंडेक्स रिबाउंड करना चाहिए और बाजार भी। करंट सिचुएशन में निफ्टी 24,760 पे खड़ा है, पूरा बाउंस बैक आ गया है, और मिड कैप स्मॉल कैप में काफी शानदार पुल बैक देखने को मिला है, बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन आईटी की वजह से नहीं आया, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आईटी जो 1.8% डाउन था, अभी भी 1.3% डाउन है, और आज टॉप लूजर है अभी तक बाजार में, सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो। लेकिन आईटी को रिबाउंड करना चाहिए, क्योंकि खबर गलत है। अब सवाल ये क्या कि आईटी ये सोच रहा है कि ये विचार चल रहा है अमेरिका में आगे टैरिफ आ ही सकता है। अगर ऐसा सोच रहा है तो वो दर्द बनता है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये केवल एक लोकल न्यूज चैनल डिस्कशन है तो न्यूज चैनल पे तो कुछ भी आपस में टिप्पणी हो सकती है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आईटी पे टैक्स आ गया एक्चुअली में टैरिफ, तो इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और उस समय मैं कवर करूंगा आप सभी के साथ, क्योंकि बड़े लेवल पे आईटी का रेवेन्यू यूएस से आता है, हम सभी को पता है। मेजोरिटी साइड पे 55 से 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है आईटी स्टॉक्स का। तो ये पूरी की पूरी दोस्तों खबर थी जो आई नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और मैंने आपके साथ दोनों चीजें शेयर करी दूसरे चैनल पे, अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले पे। अब यहां से आगे क्या दोस्तों, निफ्टी 24,750 खड़ा है। 24,850 तक हमारे लिए कोई रुकावट थकावट नहीं है। जैसे 24,700 के नीचे 24,500 तक, 550 तक कोई रुकावट थकावट नहीं है, और ऐसे ही ऊपर 24,850 तक कोई रुकावट नहीं है। इन केस हम 24,800 के ऊपर निकल गए तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी, बट उसके लिए भी समय है। अब यहां से कोई प्ले बन नहीं रहा है एक्चुअली में, क्योंकि हम रेजिस्टेंस हमारा अभी ऊपर में 100 पॉइंट दूर है, वहां तक और जा सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो वो कुछ बचा ही नहीं है, कभी भी नीचे चला जा रहा है आजकल। तो आपको पता होना चाहिए बस, व्यू ट्रेड नहीं बन रहा है एक्चुअली में। इतनी वॉलेटिलिटी में क्या ही ट्रेड करोगे, ऊपर से एक एक खबर पे बाजार इतना ऊपर नीचे हो रहा है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं आता है, लेकिन नेगेटिव पे काफी शार्प नेगेटिव रिएक्शन आ जाता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा दूर बैठना चाहिए, अपने माइंड को क्लियर रखना है बस। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो ओला इलेक्ट्रिक, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ लगातार डिस्कशन कर रहा हूं, उस पर एक बार टिप्पणी करूंगा। 6.5% नीचे 60 रुपए आ गया है। लेवल्स की बात करें तो कल भी वीडियो बनाई थी, परसों 70 पे आपसे कहा था कि मे बुक प्रॉफिट, क्योंकि अच्छा मूव आ गया है। ये ऐसा भाव है जहां पे आप सोच रहे थे 3 महीने 6 महीने और 4 दिन में आ गया तो बुक करना चाहिए, बनता है बुक। दोबारा नीचे 60 से 55 रुपए के करीब मिलेगा तो लेंगे। अब 60 आ गया, क्या लेना चाहिए दोस्तों? व्यू तो बन रहा है कि हाँ, मतलब थोड़ा और नीचे मिल जाए ना, अराउंड 57 58, तो बहुत ही मजा आ जाए, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 48 का आ रहा है। आप कहोगे दूर है, बिल्कुल दूर है, क्या करूं, लेकिन 55 के करीब क्या है, कैंडल का सपोर्ट भी है। मेरा एक्चुअल सपोर्ट 48 है, और मैं प्योर टेक्निकल बेसिस पे ही बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक में। मेरे को कोई फंडामेंटल में इंटरेस्ट नहीं है इसके, मेरे को कोई ग्रोथ स्टोरी या ईवी में मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि फंडामेंटल फाइनेंशियल पे तो मेरे लिए अभी तक तो ओला इलेक्ट्रिक क्रॉस है भाई। जब सुधरेंगे तब ले लेंगे, लेकिन अभी तक तो क्रॉस है। तो केवल टेक्निकल पे काम कर रहा हूं मैं, और टेक्निकल्स मेरे कह रहे हैं 48 का सपोर्ट दिख रहा है मुझे अभी,
और मेरे लिए खरीदारी की रेंज अभी भी जो है सपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो 57 और 55 रुपए भी बहुत दूर है, लेकिन वहां पे क्या है ना, मेरे को पता चल जाएगा ये गिरने वाला है या नहीं गिरेगा। तो एक दिन 2 दिन और वेट कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। 2 दिन गिर गया है, इससे ये नहीं होता 15% गिर गया, देखा जाए 70 से 60 हो गया 2 दिन में, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी है स्टॉक में। आप बहुत ऊपर चले गए थे, बस पानी पीने नीचे आ रहे हो और फिर आप ऊपर जाओगे, ऐसा चार्ट है ऐसे स्टॉक का। तो अब यहां अभी तक किसी ने नहीं बेचा, तो अब यहां से बेचना मत, मैं ये कहूंगा। 55 रुपए करीब आप और लेने के बारे में सोचना, और फ्रेश एंट्री की बात करें तो 55 से 57 के बीच में ध्यान देंगे, और अगर बना व्यू तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर भी करूंगा। बट अभी जो मेरा व्यू बन रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।